दी है और हम मिलकर के अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से, अपने हाथों से तालियां बजा के खुदा का शुक्र अदा किया। और यही हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर वक्त, हर समय और हर हाल में खुश हैं तब भी खुदा का शुक्रिया, दुखी में हैं तब भी खुदा का शुक्रिया, परेशानी में हैं तब भी खुदा का शुक्रिया। क्योंकि ये सारी अलामातें जो हैं वो हमें अपने आप में मजबूत कर देती हैं कि हम उन परेशानियों का, उन तकलीफ़ों का खुदा में रहते हुए हम उनका सामना कर सकें। इन दिनों में मैं आपसे कुछ उन लोगों के बारे में जिक्र कर रहा था जो मसीहा की कुर्बानी में शामिल हैं लेकिन लोगों को पता नहीं। और बहुत सारे लोग नोट भी करते हैं। कल एक वो कंफ्यूजन आ गई थी कि जो कल का यूसुफ, अमृतिया का यूसुफ था, वो विशिष्ट आदमी था और आपको मिल नहीं पा रहा। वो नोट कर ले दोबारा, वो मरकुस की 15 अध्याय 15 की 43 था। मैं आपको गलती से 25 कह गया, वो मरकुस 15 में था। आज नोट कर लेंगे। तो खुदा आपको फिर से बरकत दे, आपको आशीष दे। खुदा की रहमतों में, खुदा की बरकतों में आप बने रहें अब से लेकर के हमेशा तक। एक बार फिर मैं आपको खुदा के उन बंदों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज हम पहला हिस्सा निर्गमन की किताब निकालेंगे और उसका 17वां अध्याय निकालेंगे। जब मूसा, मोसेस, उसको मसीही लोगों की अगुवाई करनी थी, वो उन्हें अपना झुंड बना के लिए फिर रहा था, तो वो उसकी बात को मानते नहीं। वो कहता कुछ था तो करते कुछ और थे। आज मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि मसीहा को मारने की साजिश बहुत पहले से हो रही है कि वो मारा जाएगा, उसे किसी भी तरीके से किल, उसको मार दिया जाए। अब वो जो पीछे जो बयान हुआ था वो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि खुदा ने मूसा को अगवा बनाया, उन्हें लोगों की अगुवाई दे दी कि ये लोग तेरे हैं, इनको अपने साथ लेके चल, तू इनका चरवाहा बन जा। तो उसके हाथ में भी एक लाठी दे दी थी कि तू इस लाठी से इनकी चरवाही करना, और इस लाठी से जो शेर, बघियार, जो इस भेड़ों के झुंड पर पड़ने वाले हैं ना, उनका सामना कर लेना। लेकिन वो लोग नहीं माने इस बात। वो सदियों से, सालों साल वो अपने झुंड की रखवाली करता रहा, उनके साथ साथ चलता रहा। सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो उनके साथ रहा। लेकिन लोग उसके साथ नहीं थे। लोग जो कुछ बोलते थे वो अच्छा नहीं बोलते थे, जो कुछ वो करते थे अच्छा नहीं करते थे, जो कुछ वो कहते थे अच्छा नहीं कहते थे। आखिरकार मूसा ने क्या किया? खुदा की दुहाई दी, और खुदाया जो कुछ ये तेरे लोग करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं, जो कुछ ये बोलते हैं वो अच्छा नहीं बोलते हैं, जो कुछ ये सोचते हैं अच्छा नहीं सोचते हैं। इनके दिमाग में जो कुछ भी आता है वो बुरा ही आता है। इंसानी फितरत है कि कोई किसी की अच्छाई के लिए बात नहीं करेगा, ये इंसानी फितरत है। लोग हमेशा दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे, उसे जलील करने की कोशिश करेंगे, उसकी अच्छाई में कोई बात नहीं कहेंगे। ये आज की फितरत है हर एक इंसान में। वो मुंह पे हंसते हैं और पीछे खंजर चला देते हैं। उसने खुदा की दुहाई दी, और ये जो कुछ करते हैं अच्छा नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये सच्चाई में नहीं रहते हैं, जो कुछ करते हैं ये बुरा ही करते हैं, जो कुछ सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं। तो लोगों ने पता क्या किया? लोगों ने मूसा पर पत्थर उठा लिए।
तो ये तो हम देखते हैं। निर्गमन क्या खोला जी 17, उसकी 4 आयत बयान करो। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? दुहाई पहुंची खुदा के पास। ठीक, आगे बढ़िए। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। उन दिनों में सबसे अच्छा जो हथियार होता था वो पत्थर ही होते थे। पत्थर मार दो, पत्थरवाह कर दो। मेरे सामने एक औरत का जिक्र आता है। कहते हैं कि वो औरत, कहते हैं पर ऐसा था नहीं, कहते हैं कि एक औरत जिना में पकड़ी गई और उसे मसीहा के सामने ले आए और पत्थरवाह करने लगे। जिना कौन करता है? जिना कौन करता है? जिना आदमी लोग करते हैं। जिन्होंने जिन्ना किया वो मजे से हाथ में पत्थर लेकर के खड़े, और जिसके साथ जिना हो गया उसे पत्थर मारने के लिए तैयार। देखिए, ये इंसानी फितरत है। ये जिन्होंने किया वो आराम से पत्थर लेके खड़े हैं मारने, और जिसके साथ हो गया वो पत्थर खाने के लिए तैयार बैठे। खुदा जानता था, मसीहा जानता था ऐसा नहीं है। और लिखा गया है कि वहां पर एक बहुत अच्छी मिसाल लिखी गई है। मसीहा ने जमीन पर कुछ लिखा, और वो लिखा ये था कि जिस इंसान ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। तो सबने पाप किया। आखिरकार वो औरत बचा ली गई, चली गई, और खुदा ने उसे कहा, देख अब किसी ने तुझ पर दोष नहीं रखा, और अब मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। इत्मीनान से चली जा, गुनाह ना करना, और खुदा के काम में, खुदा की बातों में, अपने परमेश्वर की बातों में लगी रहे। और तब से उसका जीवन जो है वो बदल गया। आज वो मसीहा जिसने उस औरत को पत्थरों से बचाया, आज वो पत्थर खाने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने मसीहा पर पत्थर उठा लिए। उस दिन का बदला ना वो आज निकाल रहे हैं। क्रूसिफिकेशन से पहले, उसको मारने से पहले एक नया तरीका आया हुआ था, और वो तरीका आज बताने जा रहा हूं। लोग कहते थे इसे पत्थरवाह करके मार दो। ये पहला ऑप्शन था उनका कि मसीहा को पत्थरवाह करके उन्हें मार दो। ये कहां लिखा है जी? यूहन्ना की 8 उसकी 59। कल मैंने नरेंद्र यहां आया नहीं, यूहन्ना 8 की 59। उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिए, और वो मंदिर से छिप करके निकल गया। ऐसा लिखा हुआ। कैसे लोग थे, मेरी समझ में नहीं आता कैसे लोग थे। खुदा के बेटे मसीहा पर उन्होंने पत्थर उठा लिए, कैसे पत्थरवाह करके मार दो। नया वर्जन पेश कर रहा हूं कि लोगों ने उसे पत्थर मार करके मारने का इंतजाम कर लिया। पढ़िए जी, कहां लिखा हुआ? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यीशु उन पत्थरों से बचता हुआ निकल गया। लोग तो वही मार देने वाले थे, मंदिर में, और पत्थरों से उसे मार देने वाले। लेकिन वहां से वो बच करके चला गया, क्योंकि अभी उसे आपके और मेरे गुनाहों के लिए उद्धार का काम बताया था, इसलिए वो छिप करके चला। चेलों ने उसे कहा, यूहन्ना 11 की 8, चेलों ने उसे कहा, रब्बी वो लोग तुझे पत्थर से मार देना चाहते हैं और तू अभी भी वहां जाना चाहता है। एक नया वर्जन पेश कर रहा हूं आज। लोगों ने सिर्फ सलीबी मौत को देखा। आज एक दूसरा एपिसोड पेश कर रहा हूं कि लोगों ने उसे पत्थरों से मारने का विचार कर लिया। हे रब्बी,
वो लोग तुझे पत्थरों से मार देना चाहते हैं और तू अभी भी वहां जाना चाहता है। क्योंकि मुझे खुदा का काम अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है, तो मुझे जाना ही है। यूहन्ना 11:8। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? लोग तुझे पत्थर मार देना चाहते हैं, लोग तुझे खत्म कर देना चाहते हैं, लोग तुझे नेस्त व नबूद कर देना चाहते हैं, और तू फिर अभी भी वहीं जाना चाहता है। अगर कहीं उन हाथों के वो, ये तो खुदा की मेहरबानी थी कि वो बचता रहा, नहीं तो वो पत्थरों से ही मार दिया जाता। वो गया, यीशु को पत्थरवा करने के लिए पत्थर उठा लिए, और यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम तुम्हारे सामने किए हैं, और तुम मुझे पत्थरों से क्यों मार देना चाहते हो? यूहन्ना 10:31। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। 5-6 जो हवाले मैंने आपको बता दिए कि वो उसे पत्थरवा कर देना चाहते थे, वो उसे पत्थरों से मार देना चाहते थे। यहूदियों ने फिर उस पर पत्थर उठा लिए। 32वीं आयत। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? एक अजीब किस्म का एपिसोड है आज कि खुदा के बेटे मसीहा को पत्थरों से मार देना चाहा। आज का बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मसीहा के ऊपर लोगों ने पत्थर उठा लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, इंसान नहीं बोलते हैं, इंसानों के दिन बोलते हैं। दिन, जो दिन है ना, रुतबा, कुर्सी, औहदा, वो बोलता है, बंदे नहीं बोलते हैं। उनके दिन बोलते हैं और लोग सुनते हैं। और जब दिन नहीं बोलते हैं ना, तो आप लाख बोलोगे, कोई नहीं सुनेगा। Nobody will listen to you. आप जितने अच्छे बन जाओगे, आप जितने भले हो जाओगे, उतना ही आपका वास्ता जो है ना, वो बुरे लोगों से पड़ेगा। वो आपकी अच्छाई को बुराई में बदल देने की कोशिश करेंगे, आपको झूठा साबित करेंगे, आपकी अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। मसीहा ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने अपने पिता की ओर से बहुत सारे भले काम किए हैं, और उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करना चाहते हो? इसलिए बहुत दिनों से प्रचार हो रहा है कि अपने आप को बदल डालो, अपनी सोच, अपने विचार, अपने दिल के ख्याल, अपना चाल चलन बदल डालो, एक दूसरे की मदद और सहायता करो। ये लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे और आपको नीचा गिराने की कोशिश करते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। अभी कल परसों ही हमें बुआ जी को पता, बयान नहीं करूंगा यहां पर, बयान नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं। लोगों को आपका यहां खड़ा होना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लोग कहते हैं ये सब यहां पर क्यों, क्या करते क्या हैं ये अच्छी बातें क्यों सुनते हैं, ये खुदा में क्यों बने हुए हैं, ये मसीहा के हाथों में क्यों है, ये उसके मजबूत हाथों में क्यों है? ये लोग हैं, उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, मसीहा को नहीं छोड़ा, उस हरी शाख को नहीं छोड़ा, तो मैं और आप तो कुछ चीज ही नहीं है। बस मुंह से कह देना है और बस समझ लीजिए हो गया।
इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, हे हठीले लोगों, हे मंदमतियों, हे बुरे विचार वालों, खुदा का कलाम सुनो। तुम पवित्र आत्मा का, मसीहा का, खुदा का सामना करते हो। जो लोग बुरे हैं ना, उनको कहीं जगह नहीं मिलनी है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छे लोगों का स्वागत मसीहा खुद करेगा, और बुरे लोग मिट्टी में ठसे के ठसे रह जाएंगे, और उनके नाम जो है वो दूसरे लोगों को पैरों तो ले आएंगे, और अच्छे लोगों, भले लोगों का नाम जो है ना वो ऊंचे पर उठाया जाएगा। प्रेरितों के काम निकालेंगे, आखिरी आयतों में आ गया हूं मैं। प्रेरितों के काम 7 की 50 का दूसरा हिस्सा। हे हठीले लोगों, हे हठीले मन के लोगों, कानों के खतना रहित लोगों, तुम पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जिस आदमी ने मसीहा पर पत्थर उठा लिए, वो हाथ उसी समय तोड़ दिए जाने चाहिए, पर तोड़े नहीं गए। वो हाथ उसी समय रद्द कर दिए जाने चाहिए। हे हठीले लोगों, तुम पवित्र आत्मा का सामना करते हो, और जैसे तुम्हारे बुजुर्ग करते थे, तुम अभी भी वैसे ही करते हो। अगर आज आपकी फितरत भी यही है कि किसी की बुराई करते रहना, तो आज बंद कर दीजिए। लोगों की अच्छाई पर ध्यान दीजिए, लोगों के अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए, लोगों की भली बातों पर ध्यान दीजिए, लोगों की अच्छी सेवाओं पर ध्यान। मिल गए? पढ़िए। ऐ हठीले और मन और कान के खतना रह लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, और पवित्र आत्मा का विरोध का मतलब है तुम खुदा का विरोध करते हो, उसके इकलौते बेटे मसीहा का विरोध करते हो, उसकी खुदाई का विरोध करते हो। ये हठीले लोगों, ये मन के खतना रहित लोगों, मन नहीं है आपके बीच में, ऐसा खुदा का कलाम कह रहा। और तुम्हारे 51 कहती है कि जैसे तुम्हारे बुजुर्ग दाता परदाता करते थे ना, तुम अभी भी वैसे ही करते हो। पढ़िए जी। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। और आखिरी लाइन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। 52 की दूसरी, और अभी भी तुम उसे पकड़वाने वाले और उसे मारने वाले हो गए हो। अभी भी इस वक्त भी तुम मसीहा को कत्ल करने वाले हो गए हो, ऐसा कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मेरा कलाम आपसे कहता है कि अपने आप को, अपने विचारों को, अपने दिलों के ख्यालों को बदल डालिए। आज से नई सोच, नए विचार में कदम रखिए। पढ़िए जी, पूरा कीजिए। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। और अब तुम भी, वो तो चले गए जिन्होंने पकड़वा दिया था, जिन्होंने सूली पर खींच लिया गया था, जिन्होंने कोड़े मारे थे, वो तो चले गए। लेकिन खुदा का कलाम आज कहता है, अगर आप अच्छी बातें नहीं बोलते हो, अगर आप भलाई नहीं करते हो, आप मसीहा को नहीं मानते हो, खुदा के कलाम को नहीं मानते हो, पवित्र आत्मा का सामना करते हो, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे सवाल करते हो, तो तुम अभी भी उसे पकड़वाने वाले हो, और अभी भी तुम उसे मार देने वाले लोग हो। ये लोगों की फितरत अच्छा दिखाई नहीं देता है, बुरा बहुत जल्दी दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को पत्थर मारें। कभी कभी कही गई बातें जो है ना, वो पत्थरों से ज्यादा जख्म दे देती हैं, और वो जख्म ना भरने वाले जख्म हो जाते हैं और नासूर बन जाते हैं। इसलिए बहुत सालों से प्रचार हो रहा है, अपना मन, अपनी आत्मा, अपने विचार बदल डालो, अच्छाई को साथ ले लो, अच्छाई में बने रहो, अच्छाई में चलते रहो। और एक आखिरी लाइन बोल रहा हूँ,
कल की जो क्लैरिफिकेशन थी मैंने आपको दे दी है कि अमरतिया का यूसुफ मंत्री था, विशेष आदमी था। वो मरकुस की 25 नहीं थी, मरकुस की 15 थी। वो जरा नोट कर लेंगे जो लोग नोट करते हैं। मुझसे गलती से 15 की जगह 25 लिखा गया। दोस्तों के साथ जीने का एक मौका दे दे ऐ खुदा। दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं तो अच्छी बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो मेल मिलाप है एक दूसरे के साथ दोस्तों वाला हो जाए, ताकि आप खुदा के सामने उस दोस्ती में बने रहें, सच्चाई में बने रहें। झूठ का दामन छोड़ दीजिए, बुरे कामों का दामन छोड़ दीजिए, बुरे विचारों का दामन छोड़ दीजिए और अच्छे बनते चले जाइए। और जो अच्छा नहीं बोलता है ना, उसे अच्छा बोलना सिखाइए। दोस्तों के साथ जीने का एक मौका दे दे ऐ खुदा। तेरे साथ तो मरने के बाद भी रह लेंगे। तो आपको बरकत दे, आपको समझ आ गया होगा आपको जो मैंने कहा और जो कहना चाहा। अपनी आंखें बंद कर लेंगे।